नमस्कार दोस्तों। गूगल वर्सेस सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मामले में एनसीएलटी ने गूगल के ऊपर लगाए गए 1338 करोड़ के जुर्माने को जारी रखते हुए गूगल को 30 दिनों के अंदर पूरा जुर्माना भरने का ऑर्डर पास किया है। ये तो हुई ऊपर की बात। जानेंगे पूरा मामला, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे केस को जानने से पहले ये जान लीजिए कि यहाँ तीन पार्टियां हैं। पहली गूगल, जिसको गिल्टी पाया गया है। दूसरी सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने गूगल के ऊपर जुर्माना लगाया था, पर गूगल ने इसे हमारी तीसरी पार्टी यानी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलटी के सामने चैलेंज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं केस के बैकग्राउंड से। बात दरअसल साल 2018 की है। कुछ एंड्रॉयड यूजर्स ने सीसीआई के सामने ये दलील दी कि गूगल मोबाइल ऑपरेटिंग मार्केट में अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज कर रहा है। उनका यह कहना था कि गूगल ओईएम यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को मजबूर करता है कि वो पूरा जीएमएस यानी गूगल मोबाइल सूट मोबाइल फोन्स में प्री इंस्टॉल करके दे, और ये सब गूगल अपने कॉन्ट्रैक्ट एमएडीए के तहत करता था। अब यहाँ कुछ ऐसे वर्ड आए थे जो थोड़ा टेक्निकल थे, तो चलिए फटाफट उनको भी जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ओईएम क्या होता है। ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। मोटा मोटी तौर पर वो कंपनीज जो अपने मोबाइल फ़ोन अपनी फैक्ट्रीज में ही मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे सैमसंग, एलजी एटसेट्रा। दूसरा एमएडीए यानी मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो मोबाइल ऐप डेवलपर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच हुई टर्म्स एंड कंडीशन को आउटलाइन करता है, मोबाइल ऐप के डिस्ट्रीब्यूशन और उसके यूज़ को लेकर। तीसरा जीएमएस यानी गूगल मोबाइल सर्विसेज। ये कलेक्शन है गूगल ओन एप्लीकेशन का जो गूगल ऑफर करता है डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स को। इसमें जीमेल, मैप्स, प्ले स्टोर, यूट्यूब जैसे ऐप आते हैं। साल 2019 में सीसीआई ने प्राइमा फेसी ये ओपिनियन दिया कि पूरे जीएमएस सूट को मोबाइल फोन्स में प्री इंस्टॉल करना अनफेयर है। ये गूगल के लिए एक बड़े खतरे की बात थी। लेकिन गूगल के लिए इससे भी बड़े खतरे की बात तब सामने आई जब अक्टूबर 2022 में सीसीआई ने अपने डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बेस पर यह कंक्लूड कर दिया कि गूगल सच में एंड्रॉयड मार्केट इकोसिस्टम में अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज कर रहा है। सीसीआई ने गूगल को गिल्टी पाते हुए ये आदेश पारित किया कि वो ओईएम्स को जीएमएस प्री इंस्टॉल करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। साथ ही यूजर्स को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है कि वो इन ऐप्स को डिलीट करें। सीसीआई ने फर्दर ये भी कहा कि गूगल ओईएम से अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें कोई भी इंसेंटिव ना दे, और सबसे बड़ा, गूगल के ऊपर लगभग 1338 करोड़ की पेनल्टी लगा दी। इसके बाद गूगल ने जनवरी 2023 में एनसीएलटी के सामने अपील की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। गूगल इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए गया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी केस में न पड़ने का फैसला लिया और एनसीएलटी को आदेश दिया कि वो 31 मार्च तक इस केस पर कोई डिसीजन ले। एनसीएलटी ने 15 फरवरी से हियरिंग स्टार्ट कर दी। इस केस में सीसीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकट रमन। उन्होंने गूगल के ऊपर डिजिटल स्लेवरी, टेक्नोलॉजिकल कैप्टिविटी, चोक पॉइंट कैपिटलिज्म जैसे भारी भरकम आरोप लगाए। चलिए अब ये जान लेते हैं कि गूगल के ऊपर सीसीआई ने क्या क्या आरोप लगाए। पहला, सीसीआई ने कहा कि जो मोबाइल कंपनी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ ना करके अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश करती है, वो बहुत जल्द एक्सटेंड हो जाती है। दूसरा, सीसीआई ने एमएडीए से क्लॉसेस पढ़ते हुए ये कहा कि कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस मार्केट में तभी बिक सकता है जब गूगल उसे अप्रूव करे, वरना नहीं। सीसीआई ने अगले आरोप ये लगाए कि ओईएम्स को पूरे गूगल मोबाइल सूट को प्री इंस्टॉल करने की कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी गूगल उन्हें मजबूर करता है ये करने के लिए। सीसीआई ने यहाँ तक आरोप लगाया कि गूगल ने फ्री, फेयर एंड ओपन कंपटीशन के नाम पर अपनी डिजिटल डेटा मोनोपोली क्रिएट कर ली है, जो कि मार्केट के लिए एक बहुत डेंजरस साइन है। अब यहाँ हमारे लिए गूगल का पक्ष जानना भी बेहद ज़रूरी है। गूगल ने सबसे पहले ये आर्ग्यूमेंट दिया कि सीसीआई की पूरी रिपोर्ट फ्लॉड यानी गलत है, उसमें लगाए गए सारे आरोप बेसलेस हैं। गूगल ने यह भी आर्ग्यू किया कि एमएडीए ओईएम्स को नॉन गूगल ऐप्स को प्री इंस्टॉल करने से नहीं रोकता है, और कई मोबाइल्स में तो नॉन गूगल ऐप्स के मुकाबले ज़्यादा प्री इंस्टॉल आते हैं। गूगल ने यहाँ तक कहा कि गूगल की पॉपुलैरिटी उसकी इफेक्टिवनेस की वजह से है, ना कि उसके प्री इंस्टॉल्ड ऐप की वजह से। और इस बात का लाइव एग्जांपल है उसका राइवल सर्च इंजन बिंग, जिसमें मोस्ट सर्च वर्ड गूगल ही है।
गूगल ने यह भी कहा कि सीसीआई का ऑर्डर कंफर्मेशन बायस के तहत आया है और सीसीआई ये डेमोन्स्ट्रेट करने में पूरी तरह फेल हुआ है कि एंड्रॉयड इकोसिस्टम ओईएम्स को कैसे हार्म करता है। लेकिन गूगल की ये सारी दलीलें काम नहीं आई और एनसीएलएटी ने 29 मार्च के अपने फैसले में गूगल के ऊपर लगाए गए सीसीआई के लगभग 1338 करोड़ के जुर्माने को कायम रखने का आदेश दे दिया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास इस केस से रिलेटेड और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।